Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो फंक्शंस की बात करेंगे, वी लुकअप एंड चूज फंक्शन. दिस इज पार्ट 2. आइएगा मूव करते हैं इन दोनों फंक्शंस की तरफ. मैं इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर इन दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा. इसके लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन किया है. सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पर इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूं. हमारे पास यहां पर 5 कॉलम्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर, द सेकेंड इज प्रोडक्ट नेम. इसके अंदर कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स के नाम दिए गए हैं. द थर्ड कॉलम इज क्वांटिटी एंड द फोर्थ वन इज प्राइस. इन द फिफ्थ कॉलम वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट. इसके बाद मुझे यहां पर ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. इस अमाउंट का सम निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, मिन और मैक्स अमाउंट निकाले जाएं. इसके लिए मैं 2 फंक्शन को यूज करूंगा, चूज एंड वी लुकअप. चूज फंक्शन के केस के अंदर हमें 2 आर्गुमेंट्स मेन दिए गए हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज इंडेक्स नंबर, द सेकेंड वन इज वैल्यू 1. इसके बाद हम नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं विच आर ऑप्शनल. वी लुकअप के केस के अंदर हमारे पास 3 मेन आर्गुमेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज लुकअप वैल्यू, the second one is table array, and the third one is column index number. The fourth argument is optional, that is range lookup. मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर केस के अंदर इन दोनों फंक्शंस को इकट्ठा यूज करूंगा. आइएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट से. दिस अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास मॉनिटर का टोटल अमाउंट निकल कर आ गया. मैंने फिल हैंडल के ज़रिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास इन सभी प्रोडक्ट्स के अमाउंट निकल कर आ गए. अब इस जगह के ऊपर मुझे फंक्शन नेम को सिलेक्ट करना है. तो फंक्शन नेम को सिलेक्ट करने के लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूँगा. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया और यहाँ पर मैंने सोर्स के अंदर फंक्शंस के नाम की कंप्लीट रेंज को दे दिया. आई से ओके. जैसे ही मैंने ओके किया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया. मैं इस पर क्लिक करता हूँ. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द फंक्शन नेम. मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स विजिबल टू यू. Now I can change any of these functions. इसकी कुछ बाइफरकेशन दे देता हूं so that आपको यहां पर क्लैरिटी रहे. मैं इस जगह के ऊपर इस सम का टोटल चाहता हूं. अगर यहां पर फंक्शन एवरेज का है तो मेरे पास इस जगह के ऊपर एवरेज इस अमाउंट की निकल कर आए. अगर यहाँ पर फंक्शन सम का है तो इस जगह के ऊपर मुझे सम का अमाउंट मिल जाए. मैं इस जगह के ऊपर चूज फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन मैं पहले वी लुकअप की इंप्लीमेंटेशन आपको दिखा रहा हूं. इक्वल्स टू वी लुकअप. इसके अंदर लुकअप वैल्यू. इस वैल्यू को देखो. इस वैल्यू को टेबल एरे किस टेबल के अंदर देखना है, इस टेबल के अंदर देखो. इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम को देखना है, सेकंड कॉलम को देखो. कॉमा. जैसे मैंने कॉमा लगाया मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गई रेंज लुकअप के अंदर. ट्रू इन केस ऑफ अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स इन केस ऑफ एग्जैक्ट मैच. मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने फॉल्स दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास अगर सम है तो नंबर 1 आ गया. मैं इसको चेंज करता हूँ. एवरेज तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर 2 आ गया. मैंने मिन किया तो यहाँ पर नंबर 3 आ गया. इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे देता हूँ.
ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए था कि वी लुकअप हमें इंडेक्स नंबर को निकाल के देगा। अब मैं इस जगह के ऊपर चूज फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। चूज पेरेंथेसिस स्टार्ट, सबसे पहला आर्गुमेंट इंडेक्स नंबर, मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा हमने वी लुकअप के जरिए इंडेक्स नंबर को यहाँ पे निकाला है। मैं चूज फंक्शन के अंदर ही वी लुकअप फंक्शन को दे देता हूँ इन ऑर्डर टू नो द इंडेक्स नंबर। लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो, G4 के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको देखो। सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे, इस वैल्यू को कहां पर देखो, इस टेबल के अंदर देखो। इस टेबल के अंदर इस वैल्यू को किस कॉलम में देखो, सेकेंड कॉलम के अंदर देखो, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। इन द केस ऑफ रेंज लुकअप मैंने एग्जैक्ट मैच के ऊपर क्लिक कर दिया। यहां पर मैं वी लुकअप के फंक्शन को बंद कर दूंगा तो ये मुझे इंडेक्स नंबर निकाल के देगा, कॉमा। अगर इंडेक्स नंबर 1 है तो सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। मैंने यहां पर सम का फंक्शन स्टार्ट कर दिया और पेरेंथेसिस के अंदर ये अमाउंट की कंप्लीट रेंज को दे दिया E3 to E11, पेरेंथेसिस क्लोज। अगर वी लुकअप ने यहां पर 2 नंबर निकाल के दिया है तो उस केस के अंदर एवरेज फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो, एवरेज। पेरेंथेसिस स्टार्ट, मैंने ये अमाउंट की कंप्लीट रेंज को दे दिया E3 to E11, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा। अगर यहां पर वी लुकअप ने इंडेक्स नंबर 3 दिया है तो उस केस के अंदर मिन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। मैंने उस केस के अंदर भी ये कंप्लीट अमाउंट की रेंज को दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा। अगर वी लुकअप हमें यहां पर इंडेक्स नंबर 4 देता है तो उस केस के अंदर मैक्स के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो, मैक्स, पेरेंथेसिस स्टार्ट। इनमें से जो मैक्सिमम अमाउंट है वो हमें निकाल के देना, पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट नोट करेंगे मैंने ये अभी मैक्स फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज किया है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द पेरेंथेसिस फॉर चूज फंक्शन। आई प्रेस एंटर। इनमें से मिनिमम अमाउंट 16,000 है, दिस इज ट्रू। मिन से मैं इसको मैक्स फंक्शन करता हूं तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास 1,35,000 है। अगर मैं इन सभी अमाउंट का सम निकालना चाहूं तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा, यहां पर ये अमाउंट निकल कर आ गया। थोड़ा सा मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं, दिस इज सम, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। जिस फंक्शन को हमने यहां पे यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए कॉपी करके राइट साइड की तरफ दे रहा हूं। यहां पर भी मैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूं। अब हमने यहां पर इसकी फॉर्मेटिंग कर दी और हम इस जगह के ऊपर जैसे ही फंक्शन को चेंज करेंगे आप देख रहे हैं कि नीचे रिजल्ट चेंज हो रहा है। ये चीज मैंने आपकी रेफरेंस के लिए वी लुकअप को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बतलाई थी। स्टूडेंट, इस तरह से आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम एक्सेल की पावर को जान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।